and the rate of production of organic matter during photosynthesis are called respectively। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या कहलाता है और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट में यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ये क्या कहलाता है। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का बायोमास का जब प्रोडक्शन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, है ना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है प्रोड्यूसर लेवल पर, प्रोड्यूसर लेवल पर होगा, और दूसरा होता है कंज्यूमर लेवल पर। तो प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर लेवल पर जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कंज्यूमर लेवल पर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये दो प्रकार की प्रोडक्टिविटी होती है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है, ये जो टोटल बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है, टोटल बायोमास जो प्रोड्यूस होता है जिसमें कोई खर्च नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं जीपीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर इसमें से कुछ खर्च कर लिया जाता है रेस्पायरेशन के रूप में, हीट के रूप लॉस के रूप में, तो जो बचता है इसको हम लोग कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही वाला जो है फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तैयार करता है, यानी चूंकि इसको कंज्यूमर फिर कंज्यूम करता है, इसके द्वारा उसका बायोमास का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कहा जा रहा था, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन का मतलब ये प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, है ना। और दूसरे में कहता है कि ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग जीपीपी कह सकते हैं, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा आंसर होगा ये दोनों। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है टोटल प्रोडक्टिविटी, तो ये तो खैर चल सकता है। दूसरा प्राइमरी प्रोडक्शन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, है ना। पहले वाले में प्रोडक्टिविटी है, दूसरे वाले में जीपीपी होगा, ये गलत है। बी में कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। थर्ड में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। चौथे में नेट प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत होगा। और ये में है प्रोडक्टिविटी है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ई नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट विल एंड बेस्ट ऑफ लक।